डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2023 और इस वीडियो में आप लोगों को मैथ के चैप्टर नंबर 6 जानने वाले हैं। और ये वीडियो है आप लोग को चैप्टर 6 के यानी त्रिभुज के पार्ट 11, क्योंकि हम लोग 10 वीडियो पहले दे चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके मदद से पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 51 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 51 नंबर जो प्रश्न दिया गया है हम लोग का, कह रहा है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8, तब DE का मान ज्ञात करें। देखिए, प्रश्न बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बनाने ना मुश्किल है, लेकिन आप लोग देखते ही आंसर चुन लेंगे। चलिए, अच्छा बात है, देखिएगा आंसर चुन लीजिएगा, लेकिन आप लोग को बनाने भी आना चाहिए। ये चीज़, एक चीज़ तो कम से कम होना चाहिए ना जी। मैथ बना रहे हैं, केवल आंसर से मतलब नहीं ना है। कितना बेहुदा लोग आंसर के फेरा में रहता है, तो उसको हम क्या बोले। देखिए, त्रिभुज ABC बना लीजिए। ABC में AB और AC के मध्य, अब देखिए ये A B और यहाँ पे C। चलिए, चित्र बन गया, ABC बन गया। AB एवं AC के मध्य, मान लीजिए AB, तो AB के बीच में ये हो गया, AC के मध्य में बीच में ये हो गया, तो बीच में ये हो गया बिंदु D एवं E है। तो क्या है, D है और E है, ठीक है। चलिए, है तो DE बताइए तो कोण है जी, नहीं ना। ये क्या है, एक तरह से भुजा है, मतलब DE को मिलाया जाएगा तभी तो DE बनेगा, मतलब भुजा। तो DE समांतर BC, मतलब ये समांतर ये है। चलिए, अच्छा है। BC बराबर 8 है, ये क्या है BC, ये 8 है आप लोग को। तो अब DE का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, मध्य मतलब होता है बीच में। अब बीच में मतलब दुगना और आधा वाला बात हो गया। अब दुगना और आधा वाला बात हुआ तो सीधा सीधा आप लोग को कटेगा तो आधा आ जाएगा। तो आप लोग को कह रहा है ये 8 है, ये निकालना है, तो सीधा से 4 हो गया। सीधा सा आंसर 4 हो गया। आप लोग भी बना लेंगे, लेकिन इसको बनाना भी सीख लीजिए। चलिए, यहाँ पे बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे हल लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। अब ABC में लिखिएगा तो आप लोग को देख रहे हैं कि DE समानांतर BC है। DE समानांतर क्या है आप लोग को, BC। तो आप लोग को DE समानांतर, आप लोग को यहाँ DE लिखिएगा, DE समानांतर आप लोग को BC है, इस तरह से। तो जब ये समानांतर होता है तो कभी भी मतलब देखिए, ये समानांतर ये है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग बात समझिए, अगर DE समानांतर ये आप लोग को 8 से मतलब DE समानांतर BC है, तो आप लोग इसको थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। तो यहाँ पे हम थेल्स परिमेय ही लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग आधारभूत समानुपातिकता परिमेय भी लिख दीजिएगा थेल्स परिमेय से। अब थेल्स परिमेय में कहा क्या गया है, ये परिमेय 6.1 में भी देख सकते हैं। तो देखिए, अगर थेल्स परिमेय से चलिएगा तो देखिए, बात समझिए, इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना होता है, ठीक है। इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में इतना भी हो जाता है, ठीक। अच्छा, इतना बटा में कुल, बात समझिएगा, मतलब इतना बटा में कुल, कुल कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब एगो AD ले रहे हैं तो छोटा वाला त्रिभुज में, एक बार छोटा वाला में एक बार बड़ा वाला ले रहे हैं, मतलब एक बार छोटा वाला मतलब AD, अब कुल मतलब नीचे AB क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज में। तो इसी में भी एक बार छोटा वाला एक बार बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बात समझिएगा, इसलिए क्या होगा आप लोग को, तो AD मतलब छोटा वाला त्रिभुज में, देखिए बात समझिए, छोटा वाला त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में। अच्छा, फिर क्या, बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला कौन चीज AB, तो नीचे हम लोग ले सकते हैं AB, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग बात समझिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो एक छोटा वाला त्रिभुज में DE छोटा वाला त्रिभुज है ना जी। तो देखिए, DE छोटा वाला त्रिभुज में, DE समानांतर BC समानांतर, मतलब DE बटा में आप लोग को बड़ा वाला त्रिभुज में मतलब BC हो जाएगा नीचे। बात समझिए, देखिए, एक बार छोटा वाला त्रिभुज के संगत भुजा, एक बार बड़ा त्रिभुज के संगत भुजा। देखिए, एक बार छोटा वाला त्रिभुज मतलब ई वाला त्रिभुज में, तो इतना बटा में ये बड़ा वाला त्रिभुज के, तो दोनों संगत है तो दोनों को बटा में करेंगे। फिर ये छोटा वाला त्रिभुज में, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज में संगत है तो संगत करेंगे। अब आप लोग ये देखिए, बताइए हमको, आप लोग को AD AB नहीं दिया है तो आप लोग क्या मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक कुल मिलाकर 2x है। क्या है आप लोग को, 2x है। तो अगर 2x है तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, AB एवं AC के मध्य, मध्य मतलब होता है बीच में, ये चीज कहाँ है, बीच में है। अब बात समझिए, कुल अगर 2x है और बीच में, जैसे मान लीजिए मेरा कुल हाथ इतना है, अब बीच में कोई काट दे तो दोनों आधा आधा न हो जाएगा जी। तो उसी तरह से आधा आधा हो जाएगा, आधा होगा तो ये x हो जाएगा और ये भी आप लोग को x हो जाएगा। कन्फर्म है आप लोग। अब चलिए, मतलब अगर हम कहें यहाँ पे आप लोग को, तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिख लीजिएगा, माना ये AB बराबर 2x, इसलिए आप लोग को AD बराबर DB बराबर में आप लोग को x आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा आप लोग को। चलिए, अब इतना हम लोग रखते हैं, AD के जगह पे AD रखवाइए। AD कितना है, AD x आया है, यहाँ पे देख भी रहे हैं तो छोटका में x हो रहा है, तो x
अब बाटा में आप लोग को ए बी की जगह पर कितना है, ए बी की जगह पर कुल है आप लोग को 2x, तो यहाँ पे कुल 2x ले लिए। चलिए अच्छा बात है। डी नहीं दिया है, डी तो निकालना है आप लोग को, डी देख सकते हैं निकालना है, तो डी की जगह पर डी ही रखिए। अभी नीचे है BC, तो BC की जगह पे आप लोग को 8 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए। चलिए ठीक है। अब देखिए x तो कट जाएगा आप लोग को। अच्छा नीचे नीचे गुना होगा तो 2D होगा कि नहीं होगा, 2D। इसमें कुछ नहीं था, यहाँ पे एक बचा, एक में 8 गुना होता 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए DE बराबर 8 सेंटीमीटर। अब बटा में ये 2 गुना में है तो भाग में आके लग जाएगा, कटेगा तो 4 हो जाएगा। मतलब DE बराबर आप लोग को 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं। वैसे भी आप लोग को बताया था ये 8 है तो आधा कर दीजिए 4 हो जाएगा, तो आप लोग 4 ऐसे भी आ गए। तो कितना लोग आंसर से मतलब रखते हैं। अब क्या आप हम बताएं उन लोग को, आंसर बनाने से थोड़ा होता है। आप लोग पढ़ाई कभी कीजिएगा कि आंसर बनाने लगे, एग्जाम है, टेस्ट ले रहे हैं, तो आंसर से मतलब है। पढ़ाई कीजिए, बनाइए इसको, तो आप लोग सीधा सीधा देख रहे हैं DE बराबर जब 4 हो गया, यानी जो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C, यानी 4 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम 52 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 52 नंबर जो प्रश्न हमारा कह रहा है आप लोग को, यदि L समांतर M तब D क्या मान होगा। देखिए D का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखते हैं। देखिए आप लोगों को नहीं पता है तो ये बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए। जैसे ये और ये हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो D का मान आप लोग को सही आ जाएगा, सस्ते में एकदम बन जाएगा। तो आप लोगों को खैर ये तो जानकारी के लिए आप लोग को जानना जरूरी है। देखिए आप लोगों को खैर पहले बना देते हैं, तब आप लोगों को बता भी देंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग बनाते हैं तो लिखिएगा, चूँकि L समांतर L समांतर M, इसलिए हम चाहे हम जानते हैं। देखिए दो रेखा अगर मतलब कहेंगे यहाँ पे L कौन है M कौन है, तो यहाँ पे ये रेखा जो है मतलब इसको नाम रख दीजिए L। किताब वैसे PPT गाइड में नहीं बनाया है चित्र में, आप लोग इसको M रख दीजिए। तो आप लोगों को आराम से जोड़िए, आराम से ये कर दीजिए कौन मतलब 3D प्लस में 50 डिग्री प्लस में, क्योंकि नाम तो दिया नहीं, ABCD सब कुछ दिया नहीं, तो क्या लिखे हम, डायरेक्ट इसको कीजिए। डायरेक्ट करने के लिए भी दिया है तो 2D प्लस में 20 डिग्री जोड़ क्या आएगा आप लोग को 180 डिग्री। लेकिन कोई ना कोई कारण तो पूछेगा जी काहे 180 की 200 काहे नहीं कर दिए, 500 काहे नहीं कर दिए, तो लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पे आसन्न भुजा का है, कोण का है आसन्न कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। आसन्न कोण रहेगा तो 180 डिग्री। अब आसन्न कोण कहते किसी कहते हैं, एकांतर कोण कौन है, सम्मुख कोण कौन है, बताते हैं आप लोग को, टेंशन नहीं लेने वाला चीज़ है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो जोड़िएगा तो आप लोग 2D या 3D तो 5D, आइए जो कोण जोड़िएगा मतलब 50 से 20 तो 70 डिग्री, बराबर में है 180 डिग्री, तो 50D। शायद बहुत लोगों का आंसर भी दिखाई देने लगा। अब ये प्लस में तो उधर जाके आप लोग को माइनस में हो गया, यानी 110 डिग्री। ये गुणा में तो आप लोग को 5 आ गया, तो 11 से ये कटेगा 22 बार में, मतलब ये मतलब 5 से कटेगा 22 बार में तो 22 डिग्री आ गया। मतलब आप लोग को D बराबर 22 डिग्री, और D का ही मान कह रहा था कितना हुआ, तो 22 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को A हो गया। तो 52 का जो क्वेश्चन है आप लोग उसका आंसर A हो गया। लेकिन हम लोग को अभी भी कुछ जानकारी है जो कि जानना अति आवश्यक है। अगर हम नहीं जानेंगे तो बनाएंगे क्या। ऐसा थोड़े कि एगो क्वेश्चन बनाना सीख लिए, PPT गाइड हमारा एक एक क्वेश्चन देगा, चाहे एग्जाम में हमारा एक देगा, तो आप लोग इसके लिए जानकारी करना जरूरी है। तो देखिए इसीलिए देखिए वीडियो लंबा भी होता है, तो लोग सोचते होंगे कि 5 गो 10 गो क्वेश्चन बनाने में सर इतना लंबा टाइम क्यों ले रहे हैं, सर तो बुड़बक आदमी है। लेकिन जो वीडियो में हम टाइम दे रहे हैं ये सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इस तरह का बात रहे, ध्यान दीजिए, अगर इस तरह की बात आ जाए कभी भी, ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से कोण बना देते हैं 1 और 2, 1 और इसको 2, इसको बना देते 3, इसको बना देते हैं आप लोग को 4, यहाँ पे आप लोग को बना देते हैं 5, यहाँ पे बना देते हैं 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे आप लोग को 8। ठीक, अब चलिए यहाँ पे आप लोग कहिएगा आप लोगों को यहाँ पे एकांतर कोण के बारे में। तो एकांतर कोण देखिए बाबू, कोण 5 और कोण 8, यहाँ पे बात समझिए, एकांतर कोण वाला बात। एकांतर कोण में कौन आएगा, तो एकांतर कोण से देखिए कोण 1 और कोण 4 बराबर होगा, मतलब जितना 1 होगा मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। बात समझिएगा, याद रखिएगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक, अच्छा
जितना ये होगा कोण 2 होगा उतना ही कोण 3 होगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये बात आप याद रखिएगा। फिर नीचे में देखिए जितना 5 होगा उतना ही 8 होगा, मतलब कोण 5 बराबर कोण आप लोग का 8 हो जाएगा। ठीक, अच्छा कोण यहाँ पे जितना ही मतलब 6 होगा उतना ही 7 होगा, 7 पहले लिखिए या 6 पहले लिखिए, ये आप लोग को एकांतर कोण के चलते ही सब बराबर आएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग को देखिए अगर आप चाहते हैं तो एक किसके बराबर होगा, तो ये 8 के भी बराबर होगा, एक एकांतरिक कोण से एक 8 के भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे कोण 1 जो है आप लोग को कोण 8 के भी बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा कोण 2 जो है तो कोण 2 मतलब यहाँ है तो इसका एकांतर कोण यहाँ हो जाएगा, मतलब कोण 7 हो जाएगा, मतलब कोण 7 आप लोग को बराबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप लोग ये बात समझ गए। अगर आप लोग को जैसे मान लीजिए 4 दे देगा तो 4 और 5 एकांतर कोण होगा, आप लोग को पता है। 3 के साथ कौन होगा तो कोण 3 के साथ एकांतर ये होगा तो मतलब कोण 6 हो जाएगा। कोण यहाँ पे आप लोग को 4 के साथ कौन होगा तो कोण 4 के साथ कोण 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। ये नहीं है ना कि 8 और ये मतलब 4 बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो इतना बराबर किए हैं इतना ही बराबर हो सकता है और कोई नहीं। कौन से तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण में इतना चीज़ आप लोग को बराबर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, चलिए यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ होता है आसन्न कोण। तो अगर आसन्न कोण है तो आप लोग जोड़ के 180 करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आसन्न कोण, आसन्न कोण, तो आसन्न कोण जोड़िएगा तो क्या होगा 180 होना चाहिए। तो आसन्न कोण के लिए देखिए अगर कोण 1 और कोण 2 ये आसन्न कोण हो गया, क्या हो गया आसन्न कोण, मतलब ये और ये दोनों मिला के 180, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे भी 180 आप लोग जानते हैं रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। तो कोण 1 प्लस में आप लोगों को कोण 2 बराबर 180 होता है, तो आप लोग 180 लिखिएगा जरूर। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप लोग और कहिएगा तो कोण 3 बराबर कोण 4 होता है, मतलब बराबर सॉरी बराबर नहीं, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण से ये दोनों को जोड़िएगा तो 180 होगा, ये दोनों को जोड़िएगा फिर ये दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री। तो उसी तरह कोण 5 और कोण 6 को जोड़िएगा तो आप लोग को 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे आप लोग कोण 7 और कोण 8 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आप लोग को 180 डिग्री। ठीक ना, चलिए अगर आप लोग को इतना तो हो गया, 4 को आसानी से आप लोग देख लिए। लेकिन अगर बात समझिए, अगर हम ये करें कोण 7 और कोण 8 मतलब 1 और 7 को जोड़ेंगे तो आप लोग क्या होगा, एक साथ बराबर नहीं होता। देख लीजिए 1 के साथ 1 और 7 कभी बराबर है नहीं, बराबर नहीं होता जोड़ने पे। जैसे देखिए ये 1 और ये 7 जो होता है आसन्न कोण हो गया, आसन्न कोणों को जब जोड़ेंगे तो 180 होता है। तो कोण 1 के कोण 7 होगा, जोड़िएगा तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। फिर कोण 2 के कौन होगा आसन्न कोण, तो कोण 6 होगा। तो कोण 2 प्लस में कोण 6, यहाँ पे नहीं जी रुकिए, कोण 2 के कोण 8 होगा, कोण 2 के कोण 8 होगा, 6 हम गलती कर देते। चलिए यहाँ पे 8 होगा। अब देखिए कोण 3 के कौन होगा, तो कोण 3 के 5 होगा, कोण 3 के आप लोग को कोण 5 होता है, तो 5 होता है आप लोग को 180 डिग्री जोड़ के, मतलब 3 के 5 हो जाएगा, ये समूह कहलाएगा। तो 4 और 6 क्या कहलाएगा यहाँ पे, कोण 4 प्लस में कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को 180 डिग्री। ये भी मतलब आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये चीज़ आसन्न हो गया। आप लोग को एक होता है सम्मुख, क्या होता है सम्मुख, तो सम्मुख इसमें नहीं बनाएंगे आप लोग को। सम्मुख देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह से होता है, सम्मुख में क्या होता है इस तरह से होता है, जैसे इस तरह से मान लीजिए होता है इस तरह से। सम्मुख मतलब कह देगा ना कि ये कोण और ये कोण, देखिए 1 और 2 और यहाँ पे 3, मतलब 1 2 3 और 4, तो सम्मुख कोण देखिए यहाँ पे इसको जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब देखिए सामने मुख वाला कोण। सम्मुख कोण से कोण 1 बराबर क्या होगा आप लोग को, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, मतलब 1 और 3 सम्मुख कोण से बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग सम्मुख कोण से मतलब कोण 2 और कोण 4 क्या होगा बराबर होगा। अच्छा इसका आसन्न कोण करिएगा तो आसन्न कोण को जोड़ने पे 180 आता है। तो आसन्न कोण 1 और 2 आसन्न, मतलब ये जोड़ के 180, ये जोड़ के 180, नहीं तो ये जोड़ के 180, नहीं तो ये जोड़ के 180 कर सकते हैं और लिख सकते हैं आसन्न कोण में। तो ये चित्र वाला पे आप लोग बाहर में जाने दीजिए, छोड़िए। आप लोग ये चीज़ जानना चाहते थे इसमें, तो आप लोग देखिए अगर आप लोग कहिएगा कि सर बताइए तो जब क्वेश्चन बताए हैं आप लोग कौन नियम चला है, इसमें से कौन लागू हुआ है, तो इसमें से देखिए कोण 6 और कोण 6 और 4 लागू हुआ है। देखिए 6 कहाँ है आप लोग को, यहाँ पे 6 लिखेंगे नहीं, जस्ट इसके नीचे यहाँ कोनवा के ये बिंदुआ के जस्ट है किनारे वाला, तो बिंदु के है किनारे वाला 4,
4 वाला लिखे हैं। अच्छा, है बिंदु के मतलब कहाँ पे है, मैं तो है बिंदु के जस्ट ऊपर वाला, तो है बिंदु के ऊपर वाला कौन है 6, मतलब कोण 4 और कोण 6 को देखिए जोड़ के 180 किए हैं, तो इसी नियम पे चला है, ये और ये जोड़ेंगे तो 180 होता है, 180 हो गया आप लोग को। इतना नियम आप लोग को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। ऐसा ऐसा प्रश्न कोई भी हो सारा आता है एग्जाम में, अगर आप लोग अभी भी बना सकते हैं, अभी भी रिविजन कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होने वाला है। तो चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे, तो आप लोग को अब जानते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, अब 53 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए आप लोग 4:9 है भुजा का अनुपात, क्षेत्रफल में सीधे सीधे स्क्वायर किया जाता है, तो आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोग 16:81। 16:81 कहने का मतलब ये है आप लोग को 16/81 भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया, आप लोग को बन गया। कहाँ मैंने लग रहा है 10 सेकंड टाइम लगाए एगो क्वेश्चन पे। देखिए देखिए यहाँ पे आप लोग 53 नंबर बनाना है। देखिए आप लोग को जैसे भुजा होता है ना, तो भुजा का मात्रक बताइए, तो पहले पहले भुजा का मात्रक बताइए। तो भुजा का मात्रक या लंबाई का मात्रक या ऊंचाई का मात्रक या चौड़ाई का मात्रक जो होता है, मतलब भुजा का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल का बात बता दीजिए हमको, क्षेत्रफल का मीटर मतलब मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है आप लोग कहेंगे। तो अब बताइए क्षेत्रफल में क्या कर दिए, सीधे सीधे स्क्वायर कर दिए ना जी। अब देखिए उसी तरह से भुजा का अनुपात कितना था आप लोग, भुजा का अनुपात क्या था आप लोग को, तो भुजा का अनुपात था आप लोग को 4:9। 4:9 यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है, तो जैसे मात्रक में स्क्वायर हो जाता है आप लोग को, तो इसमें भी स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर कर दीजिए आप लोग चुपचाप। ये स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आप लोग को 81 हो जाएगा। 16 का मतलब बाटा भी लिख सकते हैं 81, तो 16/81 जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही हो गया। लेकिन इस तरह से बनाने से केवल काम चलने वाला नहीं है, आप लोगों को कुछ और भी बात जानना चाहिए, तो सुनिए। देखिए इसको बनाए भी हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं, नहीं बना रहे हैं, मतलब मान के बनाए हैं, त्रिभुज की चित्र बना के बनाए हैं, एकदम मतलब सोल्यूशन किए हैं, इसके सब्जेक्टिव के जैसा बनाए हैं। आप लोग समझेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं 3-4 क्वेश्चन बना दिए हैं पिछला वीडियो, मतलब सब वीडियो 6 पार्ट के शुरू से देखते होंगे, तो हम आप लोग से बोल के पढ़ा रहे हैं कि 6 पार्ट के आप लोग को हीरो बना देंगे, ठीक, इसलिए पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देता है कैसा कैसा क्वेश्चन आप लोग को, देगा ही देगा, एगो नहीं तो 2 क्वेश्चन फिक्स से देगा। कहेगा ना यदि दो त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात कितना आता है, क्षेत्रफल का अनुपात निकाले, तो उस समय पहले भुजा देगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो सीधा सीधा स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे ये दिया है सीधा सीधा स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी क्या कहता है, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोग को दे देता है, मान लीजिए 81 अनुपात दे देगा 25, तो आप लोग को 9:5 चलाना होगा, क्योंकि रूट किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप लोग को मान लीजिए क्षेत्रफल का मात्रक का क्या क्या होता है आप लोग को, मीटर स्क्वायर। अच्छा अब भुजा का मात्रक क्या होता है, तो पहले अगर क्षेत्रफल दे दिया है, अब भुजा पूछा है, तो क्या करते हैं, भुजा का मतलब मीटर, मतलब पहले मीटर स्क्वायर था, मीटर ला दिया, तो कैसे आया होगा, अगर रूट में अगर मीटर स्क्वायर को किए होंगे ना तबे आया होगा मीटर, मतलब क्या किए हैं, रूट में किए हैं। तो अगर कहेगा ना किसी त्रिभुज की मतलब समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कह देगा आप लोग को, मतलब 100 अनुपात आप लोग को कह देगा ये 81 है, तो आप लोग कहिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो ऐसे भी पूछता है, क्षेत्रफल पहले दे देगा, संगत भुजा पूछेगा, तो आप लोग को 10 अनुपात क्या हो जाएगा 9, क्योंकि सीधा सीधा रूट कीजिएगा तो आप लोग 10:9 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे भुजा दिया था, क्षेत्रफल निकालना तो स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए भुजा क्षेत्रफल तो हो गया, एक परिमाप वाला भी आता है, तो मतलब संगत भुजा का अनुपात इतना है, तो परिमाप के अनुपात, तो देखिए आप लोग मात्रक पे चल सकते हैं। अब हमको आप लोग ये बताइए, जब भुजा का मात्रक क्या होता है, भुजा का मात्रक आप लोग क्या होता है, मीटर होता है। अब परिमाप का क्या होता है, तो परिमाप का आप लोग को परिमाप का आप लोग को मीटर होता है, मतलब कहने का मतलब दोनों का मीटर होता है, तो इसमें चेंज नहीं है, तो आप लोग को उस समय भी चेंज नहीं होगा, कहेगा ना तो दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात मतलब संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, मान लीजिए संगत भुजा का अनुपात कह देगा, आप परिमाप पूछेगा तो 4:9 ही कह दीजिएगा, मतलब ये आंसर हो जाता है अगर परिमाप यहाँ पे दे देता तब, ठीक ना। मतलब परिमाप में चेंज नहीं है, जब यहाँ चेंज नहीं है मात्रक में, तो परिमाप में भी मात्रक चेंज नहीं होगा। कह देगा कभी ऐसे पहले परिमाप दे देगा तब भुजा पूछेगा, कहेगा ना दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात मतलब 5:6 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात मतलब 5:6 हो जाएगा, चेंज नहीं होगा थोड़ा सा भी, ठीक। चलिए यहाँ पे आप लोग को ऊंचाई वाला भी देता है, तो आप लोग को ऊंचाई, तो दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो उसमें भी स्क्वायर कर दीजिए। आप पहले क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई पूछा है, तो रूट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम जो देखते हैं 54 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 54 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए आप लोग ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, ये प्रश्न आप लोग को बनाया गया है कब, जब 24 नंबर इसका देखे होंगे ना, इसी पार्ट के 24 नंबर, तो
प्रश्न बना दिया गया है, लेकिन इसमें जो इसे भुजा है, भुजा उसमें दूसरा था। जैसे 30 और 40 था मतलब सॉरी विकर्ण था, 30 और 40 था, भुजा निकालना था तो भुजा उसका निकाले भी थे। खैर इसमें हम निकालते हैं। तो आप लोग को एक सूत्र होता है। तो सबसे पहले आप लोग 2 विकर्ण दिया है, तो विकर्ण को आप लोग पहला विकर्ण चाहे D1 लिख दीजिए। D1 बराबर 6 सेंटीमीटर और D2 बराबर आप लोगों को 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, चलिए अब सूत्र क्या होता है आप लोग को सूत्र याद रखिएगा। इसके लिए हम क्या करवा सकते हैं, याद करवा सकते हैं, थोड़े हम बनाएंगे जी। अब सूत्र पहले ही से आया तो सूत्र याद रखिएगा। अब देखिए जो 24 नंबर बताइए बनाया होगा, और 24 के बाद 30 को क्वेश्चन के बाद तो यहाँ पे 2 था केवल, मतलब 24 नंबर में यही क्वेश्चन था। जो सूत्र उस समय नहीं याद किया होगा इसमें भी नहीं बनता। देखिए तो समचतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज होगा। चलिए समचतुर्भुज के भुजा, समचतुर्भुज के भुजा बराबर क्या होता है, देखिए ये आप लोगों को 2 तरह के सूत्र लिखाता है। एक लिखता है कुछ लोग D1 बटा में D2 के स्क्वायर प्लस D2 बटा में D1 के मतलब D2 बटा में 2 के स्क्वायर, यहाँ पे दोनों के नीचे 2 रहेगा। ठीक, कुछ लोग ऐसे लिखता है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी लिखता है। आप लोग को जैसे कह देगा यहाँ पे मान लीजिए 1/2। देखिए क्यों कहता है, ये 1/4 हो जाता है ना, मतलब नीचे 4 हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो 4 4 चौके मान लेता है, मतलब 2 बाहर निकल जाता है। तो 2 बाहर निकल जाता है, कुछ लोग ऐसे भी कर देता है, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे इस तरह से। तो दोनों सूत्र देखिए एक ही है। अब जौना पे आप लोग बना लीजिए। तो चलिए हम इसी भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पहला विकर्ण है आप लोग को 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मतलब लिखिए 6 लिखिए, बटा में 2 है तो स्क्वायर कीजिए। अच्छा यहाँ पे 8 है, बटा में 2 है तो स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बात समझिए, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा आप लोग 4 से, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों को 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग सीधा सीधा जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 4 का होता है 16, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आप लोग को 25। अब 25 आएगा, ये रूट में है तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो 50, सॉरी 50 नहीं 5 बोले, गलती से निकल गया। चलिए देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर क्या आ गया आप लोग को, भुजा आ गया। मतलब समचतुर्भुज का भुजा क्या हो गया आप लोग को 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। तो इस तरह से बनाइएगा तभी, इस तरह से बनाइएगा तभी, मतलब देखिए 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, 1/2 गुना होगा 5 आ जाएगा कट के, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को 54 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए उम्मीद है कि आप लोग 54 नंबर प्रश्न को समझ गए होंगे। अब इसके बाद आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। 55 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। लेकिन आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, हम देखिए स्पेशल टारगेट बैच चलाते हैं 80% रिजल्ट के लिए। उसका गारंटी है रिजल्ट का। आप लोग को जो लोगों को अगर तैयारी करना होगा तो आप लोग मेरे नंबर पर मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तैयारी करने के लिए। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। अपना नाम और जिला का नाम जरूर बताइएगा और बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है 80% रिजल्ट के लिए। देखिए आप लोगों को वहाँ पे हम 4 घंटा का लाइव क्लास देते हैं और 1 घंटा का टेस्ट देते हैं। आप लोगों को 5 घंटा मेरी तरफ से मेहनत की जाती है, जिससे आप लोगों को आधे घंटे की वीडियो मिल रही है। वहाँ पे आप लोगों को 4 घंटा की क्लास करने के लिए मिलेगा, मतलब सीधे 8 गुना जो कि रिजल्ट वो बनाएगा। इससे बेहतर पढ़ाई हम वहाँ पे कराते हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उर्दू छोड़ के आप लोगों को। इसके लिए 300 रुपये महीना है। जो भी बच्चे अगर ज्वाइन होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। पढ़ने का माध्यम जो है आप लोग को यूट्यूब से बेहतर है, वहाँ पे आप लोग को बेहतर इस माध्यम से हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग जैसे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट के साथ साथ वहाँ पे आप लोग माइक खोल के मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हैं, या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, या कुछ भी मतलब हर चीज़। जैसे मान लीजिए हम समझाते रहेंगे क्लास, इसी तरह से कराते रहेंगे। अब आप लोग उधर से बोल सकते हैं, ठीक ना। आप लोग कैमरा ऑन कीजिएगा तो हम आप लोग को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछना है कुछ भी प्रश्न आप लोगों से, तो बताइए ये चीज़ क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ, याद किए हैं कि नहीं किए हैं, कितना घंटा पढ़ाई करते हैं, जो भी बातचीत करना है आप लोग से कैमरा ओपन करवा के हम आपको देख भी सकते हैं, देख देख के पूछ सकते हैं। तो जो कि माध्यम है जो बहुत ही बेस्ट हो जाता है आप लोग को पढ़ने के लिए। आप पढ़ने के लिए ऐसा माध्यम आप लोग को वहाँ पे देते हैं हम, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन होइए और पढ़ाई कीजिए मेरे साथ। रिजल्ट की आप लोग को गारंटी है, ये चीज़ आप लोग मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। टीचर लोग पढ़ाते हैं, टीचर लोग अभी विश्वास और बच्चों को भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को रिजल्ट की गारंटी दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोग मेरे से जुड़ना आवश्यक और ज़रूरी समझिए और कम समय में जुड़िए, ताकि तैयारी हो जाए आप लोगों को जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द। चलिए यहाँ पे आप लोग को इसके बाद हम 55 नंबर देख लेते हैं। आप लोग को अगर व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होना होगा तो ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, नहीं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर दीजिए, ताकि एग्जाम तक आप लोगों को मेरी तरफ से जितना भी हो सके उतना फ़ायदा दे सके हम आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे 55 नंबर देख लेते हैं, यानी इस वीडियो का लास्ट नंबर देखिए। यानी दिया गया है आप लोगों को त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD बटा में DB बराबर 5/3 और AE बटा में EC निकालना है। तो देखिए ये प्रश्न आप लोग को बनाने में बहुत ही ईजी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा है। देखिए बस चित्र बना लीजिए, चित्र में है ABC।
तो त्रिभुज ए बी सी हम देखिए यहाँ पे चित्र बना ली ना जी। ऐसे में डी ई समांतर बी सी है, तो डी ई समांतर ऐसे होता है, आप लोगों को यहाँ पर डी लिख दीजिए, यहाँ पे ई लिख दीजिए, इस तरह से हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोगों को देखिए, कभी भी आप लोग बनाइएगा तो इस तरह से लिखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है आप लोग को, डी ई समांतर आप लोग को बी सी है, डी ई समांतर क्या है, बी सी। तो यहाँ पे लिखिएगा थेल्स परिमेय से, क्या लिखिएगा, थेल्स परिमेय से, नहीं तो लिखिएगा आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता परिमेय से, ठीक है। तो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय क्या कहता है आप लोग को, तो आधारभूत समानुपातिकता परिमेय देखिए क्या कहता है, इसलिए ए डी बटा में इतना, मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए, इतना बटा में इतना, इतना बटा में इतना बराबर होता है, आप लोग को ऐसे भी कर सकते हैं, इतना बटा में कुल, इतना बटा में कुल कर सकते हैं, ठीक। इतना बटा में कुल, इतना बटा में ये कुल कह सकते हैं, ठीक, ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल जैसा करना है, ए डी बटा में आप लोग होता है डी बी। हालांकि कई बार ऐसा प्रश्न बताए हैं, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा जो मेरा शुरू से वीडियो ये देख रहा है, आप लोग को छाव पट के। चलिए देखिए इतना होता है ए डी की जगह पे आप लोग को ए डी बटा में डी बी की जगह पर दोनों का दोनों डायरेक्ट दिया है, ए डी बटा में डी बी की जगह पर डायरेक्ट लिख दीजिए, 5/3 दिया है तो 5/3। आप लोग को ए ई बटा में आप लोग को ई सी, मतलब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब ए ई बटा में ई सी का मान कितना आ गया, तो ये 5/3 देख लीजिए, इतना ही का मान निकालना था, इतना का मान दे दिया 5/3, तो इतना का मान 5/3 आ जाएगा। 5/3 ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो 55 का आंसर जो हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन समझे होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लगा होगा अच्छा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, ताकि सभी लोग जान जाए। और मेरा लाइव क्लास के बारे में भी सभी को जानकारी दे दीजिए, ताकि जल्द से जल्द सभी लोग ज्वाइन हो जाए और वहाँ से क्लास करे, स्टडी करे। टेस्ट भी ले रहे हैं आप लोग को अच्छा क्वालिटी का, जो कि अच्छा से अच्छा नंबर आप लोग को आने के चांस है। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं इसके जो 56 नंबर क्वेश्चन है अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।